यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करेंगी और रैली के जरिए प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी में लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगी। प्रियंका गांधी की ये जनसभा सुबह 11 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी। कांग्रेस ने आज वाराणसी में होने वाले प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर भी शुक्रवार को जारी कर दिया है, जिसमें प्रियंका की तस्वीर के साथ किसान न्याय रैली का उल्लेख भी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार रविवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाली किसान न्याय रैली के लिए चलो बनारस का नारा भी दिया गया है। कांग्रेस की उच्च प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना द्वारा जारी पोस्टर में अजय कुमार मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को भी गिरफ्तार करने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। 6 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी की आज वाराणसी में होने वाली जनसभा की घोषणा 1 अक्टूबर को ही कर दी गई थी, लेकिन पार्टी ने अभी से लखीमपुर खीरी हिंसा से जोड़ दिया है। राजनीतिक आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद जिस आक्रमण अंदाज में सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं, उससे साफ तौर पे लग रहा है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सक्रिय माना जा रहा है। और वहीं यूपी में अगले साल ही की शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी किसान न्याय रैली करेंगी और रैली के जरिए प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की जनसभा सुबह 11 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी और कांग्रेस ने आज वाराणसी में होने वाले प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर शुक्रवार को ही जारी कर दिया है। इसमें प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ किसान न्याय रैली का उल्लेख भी किया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार रविवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाली किसान न्याय रैली के लिए चलो बनारस का नारा दिया गया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना द्वारा जारी पोस्टर में अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को गिरफ्तार करने और 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। बढ़ते हैं, आपको बता दें दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुंबई में अगर बात की जाए तो क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के पर एनसीबी ने सफाई दी है और एनसीबी ने डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह के आरोपों को कहा है कि एजेंसी जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है और हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जानती थी और डिप्टी डीजी का भी साफ तौर पे कहना है कि रेड वाले दिन 14 लोगों का एनसीबी ने दफ्तर लगाया था और नोटिस भी जारी किए थे और उनसे पूछताछ की गई थी। सबूतों के अभाव में चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं एनसीबी अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि छोड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप धारणाओं पर भी आधारित किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये बात उनके वकील ने कोर्ट में भी दर्ज कराई है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीबी ने रेड के दौरान नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में ही छोड़ दिया था और जिसमें बीजेपी नेता का भी एक रिश्तेदार शामिल है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने कहा कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। एक जवाबदेह अफसर इस तरह फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 थे।
लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। टिकैत ने कहा कि शनिवार को उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की, क्योंकि उन्होंने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। एक सवाल के जवाब में टिकैत ने साफ कह दिया कि लखीमपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए। यह क्रिया के बदले ही प्रतिक्रिया थी। मैंने हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक जांच नहीं हो सकती है, किसी राज्य मंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक सवाल कर सकते हैं। समझौते में भी मांग की थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता तो हम फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसान। ये दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। किसान नेताओं ने शनिवार को मांग की कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। नेताओं ने यह भी कहा कि घटना एक सुनियोजित साजिश थी।